कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत करने का काम कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देश की सेना दे। भारत की सरकार ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया और पाकिस्तान हमेशा अफसोस में रहेगा कि उन्होंने भारत के सिविलियंस पर क्यों प्रहार किया, आक्रमण किया। पाकिस्तान जितनी गलतियां करेगा उसको उतनी ही सजा भुगतनी पड़ेगी और पाकिस्तान एक थेथर राष्ट्र हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है और इसको लेकर के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका एक स्टैंड नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो बिहार में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इसको लेकर के भी क्या कुछ कहते नजर आए बीजेपी के नेता, और इसके अलावा जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा है उसको भी लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, आइए आपको सुनाते हैं। राणा भामाशाह के इस सम्मेलन के माध्यम से इस देश को ताकत देने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता समर्थन दे रही है कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत करने का काम कर रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब देश की सेना दे, और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी भी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, आइए आपको सुनाते हैं। सर, पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहेंगे अभी जो चल रही है? पहलगाम की घटना के पश्चात भारत की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था कि जैश और लश्कर के ठिकानों को हम ठिकाने लगाएंगे, और उसके तुरंत बाद पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत के लड़ाकू विमानों ने अपने सीमा के भीतर से रह करके उन पर वार किया और उनको और मसूद असद जैसे उसके परिवार के लोगों को ढूंढ निकाला। एक बात विश्लेषण योग्य है कि भारत की सरकार ने सिविलियन को टारगेट नहीं किया, भारत की सरकार ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं किया और मात्र जैश के ठिकाने और लश्कर के ठिकानों को अपना निशाना बनाया और कामयाब हुए। आज पाकिस्तान हताशा की स्थिति में जो एक फेल्ड स्टेट है उसने भारत के सिविलियंस पर हमला करना प्रारंभ कर दिया है। ये अपने आप में शर्मनाक है, निंदनीय है, और भारत की सरकार, मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, देश की जनता पर और भारत के फौज पर कि एक एक वार का जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान हमेशा अफसोस में रहेगा कि उन्होंने भारत के सिविलियंस पर क्यों प्रहार किया, आक्रमण किया। देखिए, ये अलर्ट नहीं है। पूरा भारत पाकिस्तान के उस सिविलियन हमले से लड़ने के लिए तैयार है, और जब देश वैसी स्थिति में प्रवेश करता है तो आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि देश की सरकार, और आज के तारीख में भारत के प्रधानमंत्री के साथ पीठ पर खड़ा रहे हर राज्य सरकार, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पूरे भारत की सरकार एकजुट होकर के देश की सरकार हो। और ये जो अभियान है ये देश के लोगों को एकजुट करना, इस पूरे परिस्थिति से वाकिफ कराना और अपने आप को सुरक्षित रखने का अभियान है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजीव प्रताप रूडी। वहीं मंगल पांडे ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान अगर एक बार हमला करेगा तो कई बार हमला करने के लिए जो हिंदुस्तान है वो पूरी तरीके से तैयार है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं छुप गए। पाकिस्तान जितनी गलतियां करेगा उसको उतनी ही सजा भुगतनी पड़ेगी और पाकिस्तान एक थेथर राष्ट्र हो गया है। 1947 से लगातार भारत की सेना से मार खाता है, और कितना मार खाया कि उसको अपने देश के टुकड़े भी करवाने पड़े, फिर भी पाकिस्तान संभलने को तैयार नहीं। और जिस प्रकार की आतंकी गतिविधियां वो अपने ज़मीन से चलाता है, भारत की सेना ने बहुत संयमित तरीके से
उन आतंकवादी ठिकानों पे को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की थी। लेकिन पाकिस्तान की सेना जिस तरीके का व्यवहार कर रही है वह तनाव को बढ़ा रही है, वह उग्रता प्रदर्शित कर रही है। भारत की सेना एक एक चीज़ों का जवाब दे रही है। कल जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने प्रयास किए, भारत की फौज ने, भारत की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करारा जवाब दिया, प्रहार भी किया और आगे अब और करारा प्रहार पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा यदि वो संभला नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर के बीजेपी के नेता, और अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी हमले किए जाएंगे, लेकिन अगर उधर से हमले किए जाते हैं तो इस तरफ से भी जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आए हैं अपने सहयोगी अभिषेक के साथ। मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।